नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स बाय स्पर्श पर। आज हम एक बेहद अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच हालिया समझौता और इसके दूरगामी प्रभाव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कुछ प्रमुख उत्पादों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क बढ़ा दिया है। पहले ये 25% था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इस फैसले का सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ सकता है, खासकर स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर में। अब सवाल ये है, जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपके उत्पादों को महंगा कर दे तो क्या किया जाए? भारत का जवाब है, नए साझेदार और नए बाजार खोजो। यही वजह है कि भारत ने अपने पुराने दोस्त और प्रशांत महासागर के महत्वपूर्ण देश न्यूजीलैंड के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है। दोनों देशों ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA वार्ताओं का दूसरा राउंड पूरा कर लिया है। ये वार्ताएं 14 से 25 जुलाई 2025 तक नई दिल्ली में चली। इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने न सिर्फ माल के व्यापार बल्कि सेवाओं, निवेश, सप्लाई चेन सुधार और डिजिटल ट्रेड पर भी चर्चा की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार पिछले वित्त वर्ष में 48.6% बढ़ा है। कुल व्यापार मूल्य लगभग 1.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा व्यापार डेयरी, वाइन, ऊन, फार्मास्यूटिकल्स, IT सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। FTA के बाद यह व्यापार न सिर्फ और सस्ता होगा, बल्कि इसमें और भी नए सेक्टर जुड़ जाएंगे। अमेरिका का टैरिफ बढ़ाना भारत के लिए एक चुनौती है, लेकिन इसे अवसर में बदला जा सकता है। कैसे? अगर अमेरिका का बाजार महंगा हो रहा है, तो हमें एशिया, प्रशांत, अफ्रीका और यूरोप जैसे नए बाजारों में अपना दबदबा बढ़ाना होगा। न्यूजीलैंड इस रणनीति में एक अहम कड़ी है, क्योंकि यह कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP का हिस्सा है। यहां से हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और लैटिन अमेरिकी देशों में आसानी से पहुंच बना सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं। मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए थे। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, डिफेंस कॉपरेशन को भी मजबूत करने का समझौता किया था। इसका मतलब है, भविष्य में नौसेना अभ्यास, साइबर सुरक्षा सहयोग और समुद्री मार्ग की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी दोनों देश साथ काम करेंगे। अगला FTA वार्ता राउंड सितंबर 2025 में न्यूजीलैंड में होगा। उससे पहले दोनों देशों के अधिकारी वर्चुअल मीटिंग्स करेंगे ताकि ज्यादा प्रगति हो सके। अगर यह समझौता जल्दी हो जाता है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि अमेरिकी बाजार में आई रुकावट का असर काफी हद तक कम हो सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें एक बात समझ आती है, दुनिया के व्यापार में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ही सफलता की कुंजी है। जब एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा खुलना जरूरी है। अमेरिका का टैरिफ भारत के लिए चुनौती है, लेकिन न्यूजीलैंड जैसे साझेदार इस चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत किस तरह अपनी रणनीति बदल रहा है। और हां, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।